अब आते हैं परफेक्ट बाइनरी ट्री। कहता है परफेक्ट बाइनरी ट्री इज अ बाइनरी ट्री इन विच ऑल इंटरनल नोड द इंटरनरी नोड्स यानी इंटरनल नोड्स हैविंग द टू चर्न्स एंड ऑल लेवल्स हैविंग द सेम डेप्थ और सेम लेवल। कहने से मुराद ये है कि जो परफेक्ट बाइनरी ट्री है, परफेक्ट बाइनरी ट्री, हर परफेक्ट बाइनरी ट्री एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है और हर परफेक्ट बाइनरी ट्री एक स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है। लेकिन हर स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है और हर कंप्लीट बाइनरी ट्री परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं है। ये परफेक्ट बाइनरी ट्री की एग्जांपल आपके सामने दी हुई है। सेम इस तरह मिनिमम या मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड इसके सेम होंगे। अब आप कहेंगे सर सेम क्यों होंगे? और भाई मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड सेम ही होंगे क्योंकि या तो वो कोई नहीं रखेगा या वो दो रखेगा और जो सारे रखेंगे वो सारे के सारे एक ही लेवल पर रखेंगे। जैसे कि ये बना पड़ा है लास्ट पे, ये लास्ट पे। इसके बाद द मोस्ट इसका जी द फुल ट्री विद डेप्थ n है एट मोस्ट कितने नोड रखेगा? 2 की पावर h + 1 - 1। सेम उसी तरह ही एट लेवल l द फुल बाइनरी ट्री कंटेन कितने? 2l एलिमेंट्स। कोई भी चेक कर लो भाई, इस पे रख लो कि 2 की पावर l, अगर l 2 है, लेवल 2 है तो 2 2 4 हो जाएगा, लेवल 1 होगा तो 2 होगा, लेवल 0 होगा तो 0। अब आ गया लास्ट वाला, ये हीप में भी बड़ा अप्लाई होगा। 2k + 1 और इसका जो राइट साइन है वो 2k + 2 है। वहां पे हो सकता है कि मैं आपको जब पढ़ाऊं तो वहां पे मैं लिख दूं 2n + 1 और साइड वाला 2n + 2। ये डिपेंड करता है कि एल्गो में वेरिएबल्स की नेम क्या लिखे हुए हैं। कैसे बच्चों देखो, फॉर एग्जांपल मैं 2 की बात करता हूं, 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह लेबलिंग की जाती है। डाटा नहीं है जी, लेबलिंग है। अगर मैं 1 का लेफ्ट नोड देखना चाहता हूं तो 2 × 1 इट्स 2 + 1 3, तो इसका लेफ्ट सन 3 होगा। और इस तरह 2 × 1 इट्स 2 + 2 तो 4, इसका राइट साइन 4 हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसके बारे में इसकी प्रॉपर्टीज थी। मैं फिर अपनी क्लास को कहना चाहूंगा कि अगर यहाँ पर किसी को कोई क्यूरी है तो वो जरूर मेरे से पूछे, क्योंकि ये चीजें आपने माइट भी उसमें डिस्क्रीट मैथ में पढ़ी हो, इसलिए थोड़ी सी स्पीड भी इसको बोलने की मेरी थोड़ी तेज है जी। क्लास अगर किसी को क्यूरी है तो वो प्लीज एक्नॉलेज करें मुझे जी। क्लास इसकी एग्जांपल एक एंसेस्टर इसकी एक एग्जांपल एंसेस्टर चार्ट भी तो आ सकता है परफेक्ट बाइनरी ट्री की। एंसेस्टर चार्ट किस तरह, थोड़ा मुझे एक्सप्लोर करो, क्योंकि मेरे माइंड में जैसे ही आपने एंसेस्टर्स के बारे में यह ना कि हो सकता है कि आपके कजन है उसकी शादी ना हुई हो और उसके बच्चे ना हो, तो मुझे थोड़ा सा एलैबोरेट करें, मुझे बात नहीं समझ आई आपकी। सर जैसे मतलब पेरेंट्स होते हैं, मतलब एक बच्चा है तो उसका एक ही मतलब फादर होगा और एक ही मदर होगी, मतलब इस तरह से एंसेस्टर चार्ट। नहीं, एंसेस्टर चार्ट देखिए अगर इस तरह हो, हर एक पे नहीं अप्लाई होगा, वो किसी खास फैमिली या किसी खास कुंबे पर होगा। अच्छा लगा कि आपने क्वेश्चन किया ताकि क्लैरिटी आपके अंदर आ सके। एंसेस्टर चार्ट में अगर कोई परफेक्ट बाइनरी ट्री होगा तो वो ये कहता है कि तमाम जो लीव्स हैं वो एक ही लेवल पर होंगे। मिसाल के तौर पे कि कहने से मुराद ये है कि सारे भाइयों की शादी इकट्ठी कर दी गई और सारे भाइयों के बच्चे हो गए। अब अगले भाई के किसी की शादी, किसी मतलब फॉर एग्जांपल आपके दादा अबू के सारे बच्चों की शादी हुई और उनके बच्चे हो गए और वो आपके फादर की एज के हो गए। अब आपके फादर के जो फादर, ताया, चाचा, आपके वालिद साहब, ये तमाम पुप्पो वगैरह, क्योंकि हम आपके ददियाल की बात कर रहे हैं, मतलब एक जेनेरिक बात करें कि वो हम ददकार लेवल पे बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट अगर बड़े तायाबू के बेटे की शादी होगी तो वो अकेले की शादी इस तरह नहीं होगी, तमाम कजन्स की, वो मेल है फीमेल, उन सबकी शादी कर दी जाएगी एट अ टाइम। क्यों? ताकि उनका जो शजरा बने वो एक ही लेवल पर आए। अब ये ना हो कि जैसे हो सकता है कि आप में से किसी एक फैमिली के अंदर ये हो जी कि आपके वालिद साहब सबसे बड़े भाई थे भाइयों में, तो उनके बच्चे बड़े हो गए हैं जबकि आपके चच्चू या आपकी पुप्पो अभी तक अनमैरिड हैं, कुंवारी बैठी हुई हैं। तो कई फैमिलीज में ऐसा होता है ना, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर परफेक्ट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज में भी यही कहती हैं कि तमाम के तमाम जो लीफ होंगे वो एक ही लेवल पर पाए जाएंगे और सारे सेम लेवल पर, यानी सेम लेवल से मुराद है, इसे डेप्थ ऑफ ट्री कहा जाता है, तो डेप्थ ऑफ ट्री पर वो मौजूद होंगे।